नमस्कार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कल और परसों राजधानी रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाअधिवेशन है। लेकिन इस महाअधिवेशन से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि इस महाअधिवेशन में वक्फ कानून के खिलाफ भी संकल्प लाया जाएगा। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं। संजय, सुप्रियो भट्टाचार्य क्या बता रहे हैं? आज जिस तरह से वक्फ के खिलाफ रांची से लेकर अन्य दूसरे जिलों में, गढ़वा में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी सड़क पर उतरे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान क्या है? वो क्या बोल रहे हैं कि संकल्प लाएंगे, प्रस्ताव पास करवाएंगे अधिवेशन से? देखिए, एक लाइन की खबर है, इसको एलोबरेट किया जा सकता है अलग अलग तरीके से। और वो खबर है कि चूंकि कल और परसों 2 दिनों तक 14 और 15 अप्रैल को झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन है, और उसके पहले जो है आज सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह घोषणा कर दी है कि पार्टी जो है वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ संकल्प लेकर के आएगी। इसके पहले आप देखिए कि चूंकि आप आंदोलन और प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में वक्फ बोर्ड जो कानून जिस तरीके से लाया गया, पास कराया गया, इसको लेकर के पूरे देश भर में खास करके जो इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं पूरे देश भर में। पश्चिम बंगाल में तो हिंसक प्रदर्शन भी सामने आ रहा है, देखने को मिल रहा है। तो नाराज़गी बड़े स्तर की है। आज राजभवन के सामने भी मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कई संगठनों ने बाकायदा प्रोटेस्ट किया। श्रृंखला भी बनाने वाले थे, तो शायद उसे मानव श्रृंखला को रोका गया। वो उसको लेकर के भी कई तरीके की खबरें निकल करके आ रही है। कुल मिलाकर के आप देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बड़ा फैसला लिया है कि इसको लेकर के पूरे कानून के खिलाफ ही जो है संकल्प लेकर के आ रही है। और इसके पीछे की वजह क्या है? सुप्रियो भट्टाचार्य ने, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह बताया कि चूंकि ज़मीन का मसला है और ज़मीन स्टेट के जवाबदेही में आता है, और अगर ज़मीन से संबंधित कोई फैसला हो रहा था, लिया जा रहा था केंद्र के द्वारा, तो स्टेट को जो है भरोसे में नहीं लिया गया, स्टेट के साथ कोई बातचीत नहीं हो पाई। मतलब सीधा आरोप ये है केंद्र सरकार के ऊपर कि वक्फ बोर्ड कानून बनाने से पहले जो है राज्य सरकारों को भरोसे में नहीं लिया गया। हालांकि ये संसद और लोकसभा और राज्यसभा से होना था, और वो जो व्यवस्था है उसी की तरीके से हुआ। लेकिन चूँकि ये पूरे देश के एक बड़े समुदाय के ऊपर जो है इसका प्रभाव लागू होना था, तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो यह बयान है, उससे यह प्रतीत होता है कि ये लोग यह समझ रहे थे कि जो गैर बीजेपी सरकारें, जो खास करके इंडिया अलायंस में है, गैर एनडीए दल जो हैं, उनसे बातचीत कर लेनी चाहिए थी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा यह घोषणा करते हुए यह आरोप लगा रहा है कि स्टेट से कोई इस तरीके की बातचीत नहीं हुई। और कल के डेट में अगर ज़मीन से जुड़े हुए मामलों पे अगर फैसला कोई लेता है और उसका रिपरकेशन होता है, किसी तरीके की कानून व्यवस्था से संबंधित कोई अगर उलझनें पैदा होती है, तो उसको लेकर के भी सारी जवाबदेही, लॉ एंड ऑर्डर भी स्टेट के पास है। तो ऐसे में झारखंड में जो है, चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी सरकार में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन, उनकी लीडरशिप में यहाँ कहा जा सकता है कि बंगाल की राह पर अब झारखंड। हाँ, बिल्कुल बंगाल के ही राह पर इसको माना जा सकता है। बंगाल इसलिए कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने भी यह कह दिया है, घोषणा कर दिया है कि वो वक्फ बोर्ड कानून को अपने स्टेट में लागू नहीं होने देंगे। और आप देखिए कि झारखंड में जो दूसरे जो संगठन हैं, जो अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए, जो खास करके जो मुसलमानों से जुड़े हुए, वो लोग यह दबाव बना रहे थे कि इसको लेकर के सरकार यह फैसला ले। अब सरकार के तरफ से सीधे तो कोई बातचीत आई नहीं है अब तक। लेकिन ये कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि जेएमएम इस पर पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुका था पार्टी की, 1 इंच भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है हम लेने नहीं देंगे। अभी जो एक और खबर जानकारी आई है निकल कर सामने, ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को वापस लेने की मांग की है। इसमें 6 अलग अलग पॉइंट बताए गए हैं कि आखिर क्यों इसे वापस लिया जाना चाहिए। तो अलग अलग तरीके से लगातार देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है, और राजधानी रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में आज लगातार सुबह से ही विरोध प्रदर्शन चल रहा था। और इस बीच
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का ये बड़ा बयान आ गया है। कल और परसों 2 दिन रांची के खेल गांव में महाधिवेशन है। आप सब जानते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल वहां पर गए भी थे निरीक्षण करने के लिए। आखिर क्या कुछ तैयारी है, तो और बहुत सी चीज़ें इस 2 दिवसीय महाधिवेशन से निकलकर सामने आएगी। पल पल अपडेट हम आपको देते रहेंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in